हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। और आप मेरे साथ सुन रहे इशिता एंड निकी की लव स्टोरी का पार्ट 36। यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट डे। सारे लोग अपनी अपनी स्पोर्ट स्पोर्ट ड्रेस जो होती है सबकी, वो पहन के प्रैक्टिस के लिए रेडी रहते हैं। और हमारी आंटी, आई मीन इशिता की मम्मी और आंटी लोग अपनी मीटिंग कर रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे। इशिता कहती, मोम हम लोग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। तन्वी जी कहती, हाँ बेटा ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर आप लोगों को याद हो तो इशिता ने कहा था कि वो रिद्धि रिद्धि से शादी करेगी और आज उनके फंक्शन रखेगी। पर आज तो हमारा क्रिकेट मैच था, तो फंक्शन कब होगा? तो शादी कुछ दिन के लिए इशिता ने पोस्टपोन करी थी। अब वो क्यों करी थी वो सिर्फ़ इशिता जानती है। इधर हम गार्डन में देखते हैं, इशिता के टीम की चल रही थी बैटिंग की प्रैक्टिस और हमारे निक्की की टीम की चल रही थी बॉलिंग की प्रैक्टिस। इशिता जो रिद्धि का हाथ पकड़ के बैटिंग करने के ऊपर पूरा फोकस थी, खड़े होके उसके पास में उसके ऊपर फोकस कर रही थी, एकदम करीब होके उसे सिखा रही थी। ये सब निक्की अपने दोनों हाथ को फोल्ड कर कर साइड में खड़े होकर देख रही थी। निक्की को क्रिकेट आता था, इसीलिए वो सबको कमांड कर रही थी और कोच उसके प्लेयर को सिखा रहे थे। इधर रिद्धि के तो मन में लड्डू फूट रहे थे। आज उसे वो सब मिल रहा था जिसके लिए उसने कभी सपना देखा था और पता नहीं कितने टाइम से उसने ये सपना सजाए थे। इशिता का इतना करीब होना, इशिता की बॉडी से आ रही उसकी परफ्यूम की फ्रेगनेंस और साथ में उसका टच उसके दिल में एक अलग ही एहसासों को जगा रहा था। इशिता का पूरा फोकस उसे समझाने पे लगा हुआ था और वहीं रिद्धि का ध्यान तो बैटिंग पे ना होकर उस पे ही था। ये सब निक्की अपनी आँखों से देख रही थी और अपने हाथों को वो टाइटली, कहते हैं ना, गुस्से के अंदर आके मुट्ठी को बाँध लेती है। उसे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जिस पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसका खून खौल रहा था इन दोनों को साथ में देखकर। इशिता को अपने ऊपर किसी किसी की निगाहें महसूस होती है कि मतलब कोई उसको देख रहा है। तो वो उस तरफ देखती है तो निक्की जो उसे गुस्से से घूर रही थी, इशिता को अपनी ओर देख के निक्की वहाँ से हटकर टेबल के पास जाकर पानी का बोतल उठाती है और पानी पीने लगती है। इशिता जो उसके हर हरकत को नोटिस कर रही थी, वो अच्छे से समझ रही थी कि निक्की बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो ज़्यादा उस पे ध्यान ना देकर रिद्धि पे फोकस करती है और करे भी क्यों ना, वो आखिर अपने प्यार के लिए तो अपने प्यार से दूर है। निक्की वहीं चेयर पे बैठकर पानी पीते हुए इशिता को देखने लगती है। इस समय निक्की किसी भूखी शेरनी की तरह लग रही थी, जैसे उसके सामने उसका शिकार खड़ा हो और वो जल्दी उसे दबोचने वाली है। तभी निक्की के पास एक लड़की आती है, वो कहती, ब्यूटीफुल आईज। वो उसके पिंक लिप्स और उसका वो खूबसूरत चेहरा और ब्लैक स्पॉट आउटफिट उसे कयामत लुक दे रहा था। खुद ब खुद इशिता की निगाहें उस लड़की के ऊपर चली जाती है। वो लड़की निक्की की ओर ही जा रही थी, जिसे देखकर ना जाने इशिता को गुस्सा आ रहा था। और वहीं निक्की चेहरे पे एक डेविल स्माइल स्माइल लेकर आती। इशिता एक नज़र निक्की को देखती है और निक्की जिसे पहले से ही पता था कि इशिता उसे देखेगी ही देखेगी। अब शुरू होता है इनकी निगाहों की बातें। अब जाहिर सी बात है, मोहब्बत के साथ दोस्ती भी इनकी अच्छी थी, तो निगाहों ही निगाहों में दोनों की बातें होती है। बस उसकी आंखों में देखते हुए, ये यहाँ क्यों आई है? निक्की बस एक स्माइल पास करती है और उस लड़की से जाकर हक मतलब गले लगती है। वो लड़की भी उसे गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। वो लड़की कहती है, तो मैडम आखिर याद आ ही गई हमारी। निक्की कहती, क्या शर्म, अरे क्या यार, शर्म नहीं आती क्या? अभी तक नहीं बदली तू? तो यहाँ पर वो लड़की बोलती है, तू भी तो नहीं बदली अब तक, पहले जैसे कड़क माल है तू। निक्की मतलब तू नहीं सुधरने वाली, पहले जैसे ही फ्लर्टबाज है, याद है ना? नहीं, कितनी बार तूने प्रपोज किया है मुझे। उस लड़की का नाम शर्मा था, वो क्योंकि निक्की की फ्रेंड थी। हाँ, और तू एक बार भी नहीं पटी। ये केक है। वो लड़की बड़े प्यार से कहती है, निक्की कहती है, चल छोड़ ये सब, तुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया। शर्मा कहती है, इम्पोर्टेंट का? और तुझे? वो तो ठीक है, पर वो तेरी चिपकू चिपकू गम नहीं दिखाई दे रही। निक्की कहती, हाँ वो मतलब
शर्मा कहती छोड़ उसे, अपना इम्पोर्टेंट काम बता। इशिता ये सब देख रही थी और उसका तो मानो खून खोल रहा था। एक तो इधर रिद्धि प्रैक्टिस के बहाने कुछ ज़्यादा ही उससे टची हो रही थी, मतलब चिपक रही थी। और दूसरा ये जो निक्की से टची टची फील कर रही थी शर्मा, कोशिश कर रही थी उससे टच होने की। निक्की कहती है वो आज क्रिकेट मैच है और एक प्लेयर हमारी बीमार पड़ गई है, तो तू उसे उसकी जगह मतलब मैं तुझे रिप्लेस कर दूँ। वैसे भी तू तो कॉलेज टाइम में क्रिकेट की चैंपियन थी और अब तो नेशनल प्लेयर है तू। ऋषि और ऋषभ जो कब से शर्मा की फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, और शर्मा जो निकी से बात कर रही थी, अचानक एक जूता ऋषि के मुंह पे लगता है, सीधे जाके उसके मुंह पे लगता है धड़ाम पे। ऋषभ उसे देख के हंसने लगता है, फिर एक जूता दूसरा जूता और आता है और इस बार ऋषभ को लगता है। ऋषभ गुस्से में कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो ऋषभ राठौड़ पे जूता चलाए। शर्मा कहती अभी जूता मारा है, निकल ले यहाँ से, वरना पता नहीं और क्या क्या मारेंगे तेरे को। निकी कहती क्या है ये, गेस्ट के सामने भी अपना असली चेहरा दिखा देते हो, पागल कहीं के, निकलो यहाँ से। ऋषभ गुस्से में कहता रुक जाओ। इशिता को देख कर कहता दी देखो ना ये मुझे क्या बोल रहे हैं। इशिता कहती निकल जाए यहाँ से, जब देखो तब रोता रोता हुआ ही जाता है, कांड करे ये और हम इनके लिए लड़े। फिर निकी को डांट मारते हुआ कुछ लोग बदतमीज गेस्ट बुला लेते हैं जिन्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं होती। निकी निकी ये अच्छे से समझ रही थी कि इशिता ये बात उसे देखकर बोल रही है। शर्मा जो अब तक इशिता को नहीं देखी थी क्योंकि निकी जस्ट उसके सामने खड़ी थी और निकी की वजह से ही इशिता उसे दिख नहीं रही थी। शर्मा निकी को साइड करके अपने स्पोर्ट्स टी शर्ट को हल्का ऊपर करके बेबाक हो बेबाक होके बोलती है कौन है बे, किसने कहा हमको बदतमीज। फिर इशिता को वो देखती है और चुपके से सीधे चुपचाप सीधे खड़ी हो जाती है इशिता को देखती। इशिता कहती हमने कहा तुम्हें बदतमीज, बताओ क्या कर लूंगी तुम मोड़ा। बस इतना ही उसने बोला था। तो शर्मा तो आप यहाँ मौजूद है पहले से, वो ये बात इशिता की आंखों में देखकर कहती है। इशिता भी उसे ही देख रही थी। निक्की कहती है बकवास हो गया हो तो प्रैक्टिस पे ध्यान दे। शर्मा को मैच ध्यान दे, शाम को मैच है। शर्मा कहती प्रैक्टिस की जरूरत नहीं नहीं है मुझे, मैच हम जीतने वाले। ऋषि कहता क्यों, इशी नहीं खेलेगी। ऋषभ कहता इशी नहीं, इशी दी, और इशी दी जरूर खेलेगी और आप होंगे नेशनल प्लेयर। पर हमारी दी भी किसी नेशनल प्लेयर से कम नहीं है। शर्मा की थी वो दिख ही जाएगा किसमें कितना है दम। रिद्धि कहती है मन में ये कुछ ज्यादा ज्यादा ही नहीं उड़ रही, मन तो कर रहा है 6 की 6 गोलियां इसके बेचे में भर दूं। सारे लोग प्रैक्टिस के लिए करने के लिए चले जाते। इशिता की नजर नजर रह रह के निक्की की ओर जा रही थी और निक्की जो अब इशिता को देख तक नहीं रही थी। त्रिशा शर्मा निक्की की कॉलेज बेस्ट फ्रेंड जिससे इशिता की बनती ही नहीं है। वजह यह है कि कॉलेज के टाइम इशिता से ज़्यादा गहरी दोस्ती निक्की की त्रिशा से थी। त्रिशा कई बार निक्की को सबके सामने प्रपोज प्रपोज भी कर चुकी थी, पर उस चीज़ को निक्की मजाक में ले लेती थी। त्रिशा एक नेशनल प्लेयर है और अब भी निक्की को पसंद करती है और ये बात अच्छे से निक्की जानती है, फिर भी उसके साथ रहती है। और जब इसी ने यही बात कहा था तो निक्की गुस्सा हो गई थी। एक गुस्सा हो गई थी वो। एक ये भी वजह है त्रिशा से नफरत करने का। अब वापस आते हैं इन नाइट क्रिकेट मैच के अंदर। ये तो मैंने आपको त्रिशा के बारे में बताया, त्रिशा शर्मा। तो अब चलते हैं, हम सारे प्लेयर रेडी होकर स्टेडियम पहुंच गए थे। फैमिली वाले साइड में बैठे हुए थे, चारों तरफ काफी सारे लोग थे। निक्की जो शूज का लेस लेस बांध रही थी, लेस बांधते बांधते अपनी जो लॉलीपॉप खोल के अपने मुंह में डालती है, तभी उसके सामने इशिता आती है अपना बेल्ट ढूंढते हुए। निक्की अपना झूठा लॉलीपॉप उसके मुंह में डाल देती है। इशिता फटाक एक ढक निक्की को देखती रह जाती है। इशिता लॉलीपॉप निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो निक्की उसके हाथ को पकड़ लेती है और 2 लॉलीपॉप के पैकेट निकालकर उसके पैंट में डाल देती है। निक्की कहती है ये मेरा प्यार है, इसे फेंका ना
तो समझ लेना इशिता बच्चों की तरह सर ना में हिलाती है। अगर टॉस तुम जीती, वैसे तो तुम जीतने वाली हो नहीं, पर अगर जीत गई तो बॉलिंग तुम्हें लॉलीपॉप तुम्हें या तो मुझे चूज करना होगा या लॉलीपॉप को, समझी? इशिता कहती हाँ, इशिता हाँ में अपना सर हिला देती है। निकी उसके गालों पे एक स्मॉल मतलब सॉफ्टली किस करती है। वो किसी देकर जैसे ही वो किस करती है उसके बाद वो जाने लगती है। इशिता इशिता को सांस में सांस आता है, तभी रिद्धि उसके पीछे आ जाती है। रिद्धि कहती है ये क्या है बेबी, लॉलीपॉप, वो भी अकेले अकेले। इशिता उससे दूसरा निकाल कर देती है, उससे पहले ही रिद्धि उसके मुंह से निकाल कर अपने मुंह में रख लेती है। और इशिता और कुछ कहती उससे पहले ही वो वहां से बैट उठाकर चली जाती है। इशिता अपना सर पीट लेती है। इशिता खुद से कहती है हे भगवान, निक्की के गुस्से से मुझे बचा लेना। थोड़ी देर के बाद सारे लोग स्टेडियम में आ जाते हैं। साइड में अंपायर खड़े थे। इशिता और निक्की आमने सामने खड़ी थी टॉस के लिए। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। अंपायर हेड या टेल? इशिता निक्की निक्की कहती हेड। इशिता निक्की को देखती है। निक्की जो अपनी एक आईब्रो को रेस करके उसे देख रही थी। इशिता कहती टेल। एम्पायर कॉइन को उछालता है। इशिता टॉस जीत जाती है। जीत की खुशी में वो बगल में खड़ी रिद्धि को गले लगा लेती है, जो निक्की को हजम तक नहीं होता। जैसे इशिता की गलतियों को गिन रही थी, जैसे वो बाद में सबकी लगाना लगान उसूलने वाली है। जैसे वो इशिता को एक एक करके गिनती है कि वो क्या करती है। इशिता को रियलाइज होता है तो वो रिद्धि से दूर होती है और एक नजर निक्की को देखती है, जिसे देख के इशिता अपना सलाइवा गटकती है। निक्की एक नजर रिद्धि को देखती है और उसका खून खोलने लगता है। जब वो इशिता का लॉलीपॉप रिद्धि के मुंह में देखती है, वो अपनी मुट्ठी को कंच लेती है टाइटली। अंपायर देता है बैटिंग या बॉलिंग। निक्की कहती है बॉलिंग। रिद्धि कहती है तुम्हें चूज नहीं करना है, इशिता को करना है। इशिता मुझे मुझे बॉलिंग ही लेना था, इट्स ओके। वो ये सब निक्की को देखते हुए कह रही थी। निक्की जो गुस्से में उसे देख रही थी। त्रिशा शर्मा कहती है निक्की बैट फर्स्ट बैटिंग तुम्हारी और मन्नत की है। निक्की इशिता को देखते हुए बैटिंग लेती है और इशिता के सामने अपनी जैकेट से लॉलीपॉप निकाल कर उसके मुंह मुंह पे फेंक देती है। निक्की कहती है ये बेकार है, शर्मा तुम जो लाई हो ना वो मुझे दो। इशिता उन लॉलीपॉप को देखती है जो नीचे गिरे हुए थे। वो सारे लॉलीपॉप इशिता ही निक्की के लिए लाई थी। इशिता इसी बात से अनजान अंदाजा लगा लेती है कि निक्की कितने गुस्से में है। मैच स्टार्ट होता है। विकेट कीपर इशिता राठौर, बॉलर शक्ति आशी राठौर, फील्डर ऋषभ राठौर, स्टोकर फर्स्ट बैट्समैन निकिता इशिता राठौर और नॉन स्ट्राइकर पे था सेकंड बैट्समैन मन्नत। निकी अपना बैट लेकर बैटिंग के पोज में थी। वो पीछे मुड़कर देखती है। निकी अगर मैं हार गई ना तो तुम देखना, बॉलिंग बॉलिंग डाली जाती है। निकी कभी 4 कभी 6 ऐसे करते करते एक ओवर कंप्लीट होता है और एक ओवर कंप्लीट होते ही निकी के टीम का स्कोर होता है 20 रन। अब सेकंड ओवर में मन्नत स्ट्राइक पे थी। धीरे धीरे 7 ओवर होता है, स्कोर था इन लोगों का 150। अब तक निक्की अच्छा खेल रही थी। बैटिंग के लिए बस शर्मा, सैम, आयशा बच गए थे। 3 ओवर अभी और बाकी था। बॉलिंग के लिए अब रिद्धि आती है स्ट्राइक पे। सैम थी नॉन स्ट्राइक, निक्की थी नॉन स्ट्राइक निक्की थी। रिद्धि बॉल डालती है। निक्की निक्की को रिद्धि का इरादा ठीक नहीं लगता। वो रिद्धि को ही देख रही थी। निक्की इशिता के इशारे करने की कोशिश कर रही थी, पर इशिता का ध्यान गेम पे था। रिद्धि बॉल डालती है और वो बॉल सीधे सैम को सर पे जा आकर लगता है। शायद वो बॉल नॉर्मल नहीं था, क्योंकि सैम के सर से ब्लड निकल रहा था। रिद्धि पता नहीं ये कैसे हो गया, मैंने तो नॉर्मली बॉल डाला था। इशिता कहती इट्स ओके, होता रहता है। आयशु मॉम आंटी इसे आप लोग लेकर जाओ। निक्की का खून खोल रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इशिता कैसे इसे माफ कर रही है, वो भी उसके खास दोस्त को मारने वाले वाले को। मैच फिर से शुरू होता है। निक्की जो फर्स्टेड होकर नहीं खेल रही थी।
नहीं खेल पाती। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कैसे इशिता उसे माफ़ कर सकती है, कैसे उसे जाने दे सकती है। 160 स्कोर बनाकर निकी आउट हो जाती है। 200 स्कोर बनाकर सारे लोग आउट हो जाते हैं। कुछ देर बाद इशिता की टीम की बैटिंग की बारी आती है। विकेट कीपर समंथा रॉय मतलब सैम, बॉलर त्रिशा शर्मा, फील्डर आयशा आयश आयशा खन्ना, स्ट्राइक स्ट्राइकर ईशिता राठौर और नॉन स्ट्राइकर रिति। टीम तो इन लोगों की बेस्ट थी। बाकी लोगों को इन दोनों ने खेलने का मौका ही नहीं दिया था। अकेले ही दोनों ने 150 रन बना दिए थे। 5 ओवर में थककर ये दोनों साइड हो जाते हैं। बाकी के 5 ओवर बाकी लोग खेलकर 206 रन बना देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ इशिता की टीम जीत जाती है। इशिता अपने सारे टीम से हाथ मिलाने लगती है। जीत की खुशी में वो निक्की को भूल ही जाती है। कुछ देर बाद उसे निक्की का ख्याल आता है। वो चारों तरफ निक्की को देखने लगती है। ना उसे निक्की दिख रही थी और ना ही उसे शर्मा दिख रही थी। इशिता का दिल बेचैन हो रहा था क्योंकि वो दोनों ही नहीं दिख रही थी। उसका दिल बहुत जोरों से मतलब बहुत फास्ट फास्ट धड़क रहा था। वो घबरा जाती है कि उसकी निक्की कहाँ चली गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगता है। उसका दिमाग काम करना बंद करने लगता है। उसके पैर वहीं पे जमने लगते हैं। उसका फ़ोन बज रहा था पर उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसका दिल बैठा जा रहा था तो दूसरी तरफ बार बार उसका फ़ोन बज रहा था। वो घुटनों के बल बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। सारे लोग खाना खाने चले जाते हैं। वो अकेली स्टेडियम में थी। उस स्टेडियम में उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। इतनी तेज उसका जो दिल था वो धड़क रहा था, बहुत फास्ट। अभी इशिता की राइट नाउ हालत ऐसी थी कि अगर निक्की उसके सामने नहीं आई तो इशिता अभी मर जाएगी। ओ गॉड, अब निक्की कहाँ गई। ये तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फिलहाल मैं पार्ट को सॉरी वो थोड़ा लॉन्ग में नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम कि एक्चुअली में इशिता जो सोच रही है क्या वो हकीकत होगा या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।